Hello students, I hope you are all good. My name is Ayushi and I will teach you mathematics. So आज हम क्लास 12 की यूनिट 3 कैलकुलस को डिस्कस करेंगे, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसी के साथ हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसको आप हिंदी में कहते हैं समाकलनों के अनुप्रयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे अपनी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने अपनी पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी कि हमने देखे थे कि इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इंटीग्रल में कैसे दिखते हैं और साथ ही उनका यूज कैसे होता है। अब हम करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका वृत्त के ऊपर है। एक वृत्त है और एक रेखा है। इसके अंदर हमने क्या बात की थी कि अगर कोई कर्व है और साथ में एक रेखा दी जाती है तो उसके बीच में हम कैसे अपना एरिया फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32, रेखा y इक्वल्स टू एक्स एव एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब कि ये वाली इक्वेशन जो वृत्त की है और साथ ही जो आपकी रेखा की इक्वेशन है, इससे जो भी कर्व आपका घिरेगा, कवर होगा, उसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम है कि आप इन दोनों का डायग्राम बनाएं कि किस तरीके से आपका कर्व आपको मिलता है। सबसे पहला काम कि हम सर्कल बनाते हैं। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस लेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके बीच में हमने बनाया सर्कल। अब सर्कल के बीच में हमने कहना है कि y इक्वल्स टू एक्स एक रेखा जाती है। तो y इक्वल्स टू एक्स के लिए रेखा किससे जाएगी? ओरिजिन से जाएगी। आप सबको पता है कि ओरिजिन से जाने वाली रेखा का समीकरण है y इक्वल्स टू एक्स, जबकि आपके वृत्त का समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म देखें, अगर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहां पर हम कंपैरिजन करें दोनों इक्वेशंस के अंदर तो x और y की कोफिशिएंट सेम है, बट यहां पर a जो है उसका क्या वेरिएबल है? 32। तो a स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलती है 32। अगर यहां से a को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 4√2। 4 4 16 इंटू 2 32। तो a की वैल्यू आपको मिली। यहां पर a क्या होता है? a इज द रेडियस, आपकी त्रिज्या होती है। तो यहां पर अगर देखें डायग्राम में तो आपकी त्रिज्या क्या है? a√2। इट मींस यहां पर आपको कहेंगे कि 4√2 इस वृत्त की त्रिज्या है। यहां पर भी 4√2 होगी। इट मींस यहां के कोऑर्डिनेट्स आपके 0 0 होते हैं। तो आपने कितना एक्स एक्सिस पे चला? 4√2 चला और y एक्सिस पे 0। इसी तरीके से यहाँ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें तो आपने x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 4√2 चला। अब हमें देखना है कि इस जो रेखा है और जो वृत्त है, इससे घिरा क्षेत्रफल कौन सा है। तो बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसको आपका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करें? सबसे पहले यहां पर कहेंगे कि अगर हमें ये जो रेखा है ये इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर, तो वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे? जो दो हमने समीकरण मानी है, इन दोनों का हम यूज करेंगे, फर्स्ट और सेकंड से। अगर सेकंड में बात करें तो y इक्वल्स टू एक्स है। इसका मतलब इस वैल्यू को अगर हम इसके अंदर पुट करें, समीकरण 1 में y का मान रखने पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी? एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 32। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 32 एंड x इक्वल्स टू आपकी वैल्यू क्या आ रही है? 4, बिकॉज 2 16 से 32 एंड आप x स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस 4। तो x की दो वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, एक +4 और एक -4। तो x की वैल्यू जब +4 है, जब x की वैल्यू +4 है तो y की वैल्यू क्या होगी? +4 होगी। इसी तरीके से जब x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू क्या होगी? बाय द इक्वेशन सेकंड
-4 होगी। इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू दोनों आ चुकी हैं, +4 के लिए भी -4 के लिए भी। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर 4 जब हमने चला, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, तो y भी 4 देता है। यहाँ के पॉइंट्स क्या हुए, -4 और -4। जब x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू भी -4 है। क्लियर। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो पोर्शन है ये किस तरीके से होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ये जो पॉइंट है इससे एक लंप x एक्सिस पर हमारा गिर रहा है, मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये पॉइंट M है। ये जो हमारा लंप गिरा है इससे हमारे इस पोर्शन के दो पार्ट्स हो गए। इसी वजह से अगर हमें टोटल एरिया चाहिए तो हम फर्स्ट और सेकेंड पोर्शन के प्लस करेंगे अपने एरिया। बात करें अगर हमारे पास ये 0 कोऑर्डिनेट है P M O एंड यहाँ पर बात करें तो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं A। क्लियर। तो हमारे पास है PMO एंड देन MPAO। क्लियर। अब हम कहते हैं कि एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो इस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है। हम कह रहे हैं अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर आपके पास क्या है 0PMO का क्षेत्रफल प्लस लगाएंगे बिकॉज हमें दूसरे पोर्शन का भी ऐड करना है। इट इज PAMP का क्षेत्रफल। इस वाले पोर्शन के लिए क्या कहेंगे कि हमारे पास इंटीग्रल, क्योंकि हमें निकालना है टोटल, यहां पर भी आपकी एक वर्टिकल स्ट्रिप होगी, यहां पर भी वर्टिकल स्ट्रिप होगी, और दोनों स्ट्रिप्स के लिए हम क्या लगाएंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास है y dx प्लस ये y1 मान लेते हैं एंड दिस इज y2 dx। लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारा फर्स्ट रीजन है, हमारा फर्स्ट पोर्शन है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर वैल्यू क्या है 4, बिकॉज हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है वो 4 वैल्यू देता है x की। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो फर्स्ट y1 के लिए 0 to 4 है। क्लियर। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो सेकंड के लिए पोर्शन के लिए लिमिट्स हैं वो यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, बट यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 4√2। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, हम कहेंगे 4 से लेके 4√2 तक हमारी लिमिट्स लाई करेंगी। क्लियर। अब हमें सिंपली y1 और y2 की वैल्यूज को पुट करना है। तो सबसे पहले आपकी जो वृत्त की समीकरण थी उसको लिखिए, क्या थी x² प्लस y² इक्वल्स टू 32। यहां से y की वैल्यू क्या होगी, आपकी होगी 32 माइनस x² का अंडर रूट। क्लियर। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y की वैल्यू हमें मिल गई है, ये है y2 और y1 की वैल्यू क्या है x है। बाय द इक्वेशन सेकंड इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पर पुट करेंगे। तो आप कहेंगे इंटीग्रल 0 to 4 लिमिट y1 की वैल्यू इज x dx प्लस इंटीग्रल लिमिट 4 to 4√2 एंड आपकी y2 की वैल्यू है √32 माइनस x² dx। इन दोनों को सिंप्लीफाई आप इजीली कर सकते हैं बाय द इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या कहता है कि यहाँ पर x की पावर क्या है 1 है। इट मीन्स हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कहता है कि d इंटीग्रल x की पावर n dx इक्वल्स टू होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। इसको आप यहाँ पर फॉलो कीजिए, पावर क्या है 1, 1 + 1 क्या होता है 2, तो x की पावर 2/2 और आपकी लिमिट्स हो जाएंगे 0 to 4। प्लस लगाएंगे, यहाँ पर आपका क्या अप्लाई होगा, इंटीग्रल का एक फॉर्मूला, क्या था वो फॉर्मूला आपको याद होगा कि हमारे पास इंटीग्रल √a² माइनस x² dx। जब भी हमें इंटीग्रेट करना होता है तो हम कहते हैं x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। इस चीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे और यहाँ पर एक a² की वैल्यू क्या है 32, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी x/2 √a²
32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपकी वैल्यू क्या है 32/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए क्या है a की वैल्यू हमने फाइंड की थी 4√2 तो यहां पर लिखेंगे 4√2 और आपकी लिमिट्स क्या होंगी 4 to 4√2 क्लियर। तो यहां पर आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है एंड देन अपनी वैल्यूज को रखना है। तो कैसे रखेंगे, यहां पर आप कहेंगे 1/2 कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर में रखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के थ्रू। तो अपर लिमिट है 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस लगाएंगे अपना सेकेंड पोर्शन में लिमिट्स रखिए। तो आपके पास जो x की वैल्यू है इस बार वो है 4√2 तो 4√2/2 एंड देन आप क्या कहेंगे कि हमारे पास √32 माइनस एक्स स्क्वायर। इस बार x की वैल्यू क्या है 4√2 इट इज 32 क्लियर प्लस 32/2 इट इज 16 साइन इनवर्स 4√2 वैल्यू रखिए x की जगह तो आपकी आ जाएगी 1 माइनस लोअर लिमिट्स क्या है आपकी है 4 तो आप लिखेंगे 4/2 √32 माइनस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम 4 तो 4 का स्क्वायर 16 क्लियर प्लस 32/2 इट इज 16 साइन इनवर्स। अब हम देखेंगे कि x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4/4√2 इट इज 1/√2। आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स रख दी एंड देन कैलकुलेट कीजिए 1/2 4 4 16 प्लस यहां से वैल्यू आएगी 2/2 इंटू 32 माइनस 32 0 प्लस 16 साइन इनवर्स 1 इट इज π/2 माइनस यहां से वैल्यू है 2√32 माइनस 16 प्लस 16 साइन इनवर्स 1/2 इट इज π/4। यहां से वैल्यू आती है 8 प्लस 0 एंड यहां से 8π माइनस लगाएंगे यहां से 2 इंटू 4 प्लस 4 2 जा 6 4 4 जा 16 पाई कैलकुलेट कीजिए तो 8 प्लस 8π माइनस 8 प्लस 4π एंड यहां से 8 से 8 कैंसिल होके आपका आता है 12π वर्ग इकाई और यही आपका है आंसर क्लियर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जब हमारे पास कोई लंब डायग्राम में या हमारे एरिया के पोर्शन में दिखता है तो हम वहां पर कहते हैं कि हमारे पास दो पोर्शन बन जाते हैं, एक फर्स्ट पोर्शन एंड सेकंड पोर्शन उस लंब के कारण। और उसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि हमारा फर्स्ट पोर्शन प्लस सेकंड पोर्शन। यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास एक समीकरण है y इक्वल्स टू 4x² और आपसे कहा गया है कि x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4 ये जो रेखा दी गई है से घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बता दें कि y इक्वल्स टू 4x² किसकी समीकरण होती है, परवलय की। ये एक परवलय की समीकरण है। इट मींस यहाँ पर डायग्राम हम जो बनाएंगे वो है परवलय। इसका डायग्राम कैसा होगा, ये है आपकी x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो डायग्राम होगा इस तरीके से। अब हम बात करते हैं अपनी रेखाओं की। x इक्वल्स टू 0 क्या होती है रेखा, आपके पास x इक्वल्स टू 0 ही रहेगी वैल्यू आपकी, x पे कोई कार्य नहीं होगा, ओरिजिन पे रहेगी। y इक्वल्स टू 1 के लिए हम कहेंगे y इक्वल्स टू 1 के लिए यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि y इक्वल्स टू 4x², एक परवलय की समीकरण है। तो यहां पर हम कहेंगे कि हमारे पास डायग्राम ये वाला मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे डायग्राम कैसा होगा, ये इसकी समीकरण क्या है, y इक्वल्स टू 4x²। अब हम कहते हैं x इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास x इक्वल्स टू 0 हमारे पास लाइन ऑलरेडी है एंड y इक्वल्स टू 1 क्या होगी, तो हमें चलना होगा y पर 1 एंड y इक्वल्स टू 4 के लिए कितना चलना होगा,
y पर 4 चलना होगा, तो हम कहेंगे ये वाली लाइन से लेके ये वाली लाइन तक हमारे पास y इक्वल्स टू 1 से लेके y इक्वल्स टू 4 तक, y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4 तक का पोर्शन हमें पता करना है एरिया। तो जिससे मैंने लाइन शो की है ये वाला पोर्शन हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस पूरे पोर्शन में एक स्ट्रिप होगी, मान लीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है और इसके थ्रू हम इसे डिनोट करेंगे dy से। तो यहाँ पर आपका डायग्राम के थ्रू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रल आपके पास मिलेगा x dy और लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स की बात करें तो हमारे पास जो पोर्शन है उसमें हम y इक्वल्स टू 1 से लेके y इक्वल्स टू 4 तक की बात कर रहे हैं, इसी पोर्शन का हमें एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिमिट्स हो जाएंगी 1 to 4। अब ये आपका टोटल एरिया है, तो यहाँ पर कहेंगे एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रल x dy लिमिट 1 to 4। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, x की वैल्यू हमें मिलेगी हमारी समीकरण से। समीकरण क्या कहती है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई अपॉन 4 एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट वाई अपॉन 4। इस वैल्यू को पुट कीजिए अपनी x की वैल्यू को, यहाँ पर कहेंगे 1 to 4, x की वैल्यू है अंडर रूट वाई अपॉन 4 डी वाई। इट मीन्स हमारे पास 1 बाय अंडर रूट 4 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप कहेंगे 1/2 बाहर आएगा, इंटीग्रल लिमिट 1 to 4 अंडर रूट वाई डी वाई को हमें कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर भी x की पावर क्या लगती है, n का फॉर्मूला। आपको याद होगा कि यहाँ पर हम कहेंगे कि y की पावर अगर 1/2 है तो ये n की तरह हमारा काम करेगी। तो इंटीग्रल 1 to 4 y की पावर 1/2 dy आपको इंटीग्रेट करना है, तो हम कहेंगे 1/2 y की पावर 3/2 बिकॉज 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट्स हो जाएंगी 1 to 4। क्लियर। ये हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करते हैं इसलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं जोड़ते हैं, तो सिंपली आपको वैल्यूज रखनी है 1 to 4 एंड देन आपको 3/2 कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लेना है, तो 1/2 इंटू 2/3 ब्रैकेट में y की पावर 3/2 1 to 4 लिमिट्स। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाइए, तो 1/3 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 और 1 की पावर समथिंग इक्वल्स टू 1, तो इट मीन्स 1/3 4 की पावर 3/2, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3/2 माइनस 1। यहां से वैल्यू क्या आ गई आपकी, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 से कैंसिल आउट होता है 2 एंड देन 3 वैल्यू बचती है, तो 2 की पावर 3 इट इज 8 माइनस 1 7/3 आपका आंसर, वर्ग इकाई। क्लियर हुआ। यहां पर आपको ध्यान देना था कि जो भी आपका डायग्राम बनेगा वो आपको इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर जो भी आपको इक्वेशन दी जाती है तो आपको देखना है, चेक करना है कि कौन से परवलय की आपका डायग्राम यहाँ पर शो होगा। हमारे पास था y इक्वल्स टू 4x², तो हमने वो कर्व बनाया एंड देन जो हमें लाइंस दी गई थी y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4 उनको भी हमने ड्रॉ किया। जब हमने इसको पोर्शन को देखा तो जितना हमें पोर्शन मिला उसका एरिया फाइंड करना है और इस प्रोसेस के थ्रू हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वक्र y² इक्वल्स टू 4x। अब आप देखोगे कि ये वाला डायग्राम जो हम वहां पे डिस्कस कर रहे थे वो यहाँ पर बनेगा, x और y एक्सिस है एंड देन आपको कर्व बनाना है y² इक्वल्स टू 4x का। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर ये वाला कर्व बनेगा, ये है y² इक्वल्स टू 4x का कर्व और आप कहेंगे कि हमें एक रेखा भी दी गई है, वो क्या है y इक्वल्स टू 3। इट मीन्स हमें कितना चलना है y पे, 1 2 3, हमें y पर 3 चलना है एंड देन y इक्वल्स टू 3 की जो लाइन है वो इस तरीके से हमें मिलती है और जितना भी हमारा रीजन है y इक्वल्स टू 3 और इस कर्व के थ्रू जो हमारा पोर्शन मिला है उसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। बिकॉज आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि y इक्वल्स टू 3 से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए एंड देन हम क्या कहेंगे कि अगर हमें पोर्शन मिल चुका है तो एक स्ट्रिप मानते हैं,
मान लेते हैं ये स्ट्रिप है और ये क्या शो करेगी, हमारे स्मॉल एलिमेंट को शो करेगी। तो हमारे पास इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, हम कहेंगे इसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे x dy। x dy इट मीन्स हमें वैल्यू चाहिए अपनी x की वैल्यू कैसे मिलेगी, x की वैल्यू निकलेगी आपकी यहां से इक्वेशन से। अगर y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू x है तो इस वैल्यू को यहां पुट कर सकते हैं, कीजिए। तो ये आपकी इक्वेशन आती है, x की वैल्यू है y स्क्वायर अपॉन 4 dy और लिमिट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स क्या हो गई, आप कहते हैं कि y इक्वल्स टू 3 है तो हमारे पास लिमिट्स क्या हुई, हम 0 से चले और 3 तक y पर चले तो लिमिट्स है 0 to 3। क्लियर, हमने क्या किया, y पर हम कितना चले 0 से 3 तक, तो हमारे पास जो लिमिट्स आई हैं लोअर और अपर वो 0 to 3 है। अब यहाँ से 1/4 बाहर लेंगे और इंटीग्रल 0 to 3 y स्क्वायर dy को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो क्लियरली हम इसे कर सकते हैं, हम कहेंगे 1/4 एज इट इज, y स्क्वायर का होगा y की क्यूब बाय 3 लिमिट 0 to 3। इसको सॉल्व कीजिए, 1/4 1/3 ऑल्सो कांस्टेंट तो बाहर ले लिया, y की पावर 3 है और हमें लगानी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 3, तो 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, वैल्यू क्या आ गई 1/12 इंटू 3 की पावर 3 इट इज 27 और इसको कैलकुलेट कीजिए, 3 4 जा 3 9 जा एंड 9/4 वर्ग इकाई आपका आंसर। क्लियर, यहाँ पे बहुत इजी कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी हमें लाइंस और कर्व्स दिए जाते हैं उनको ड्रॉ कीजिए, फिर देखिए कि हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो कैसे बनेंगी। यहाँ पर हम y पर चले 0 to 3 तो हमने लिमिट्स बना दी 0 to 3 और जो भी हमारी x की वैल्यू थी वो हमें मिली इक्वेशन से। आपको हर क्वेश्चन के अंदर यही करना है। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपके पास एक sin x का कर्व आपको बनाना है, तो y इक्वल्स टू sin x जो इक्वेशन है उसका कर्व क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ था कि अगर हमारे पास x एक्सिस एंड y एक्सिस है और उसके बीच में हमें sin x का कर्व बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हम चलते हैं 0 से और 0 से चलते हुए हमारा अप एंड डाउन होते हुए कर्व बनता है। लेकिन अब इन्होंने लिमिट दी है कि x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू π/2 तक आपको चलना है, तो π/2 कहाँ तक होगा, हम देखते हैं कि हमारे पास यहां पर आता है पाई, हमें लेकिन चलना कितना है π/2, पाई क्या होता है 180 और हमें चलना है π/2 इट इज 90, तो 90 में हम चलेंगे हाफ। ये वाला जो पार्ट आपको मिला है ये कहलाएगा π/2 तक का पार्ट। तो 0 से लेके आप कितना चले x पे π/2 और इसी को आपको फाइंड करना है। अब sin x का कर्व बन चुका है, हमें लिमिट्स भी पता चल गई कि x पे हम कितना चले हैं 0 to π/2। तो सबसे पहले हमारा जो एरिया का फॉर्मूला था उसे लिखते हैं, एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रल आपके पास आता है y dy dx, बिकॉज y के लिए क्या लेते हैं dx और लिमिट्स क्या होंगी 0 to π/2। अब y की वैल्यू फिट कीजिए, तो y की वैल्यू है sin x, तो 0 to π/2 लिमिट के साथ sin x dx, यहां से कहेंगे कि sin x होता है माइनस के cos x, लिमिट लगाइए 0 to π/2 इक्वल्स टू माइनस बाहर ही रहेगा, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट्स लगाने पर cos π/2 माइनस के cos 0, इसको सॉल्व कीजिए, cos π/2 क्या होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, माइनस लगाएंगे cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आपके पास आ गया +1 और +1 क्या होगा आपका आंसर, तो वर्ग इकाई। क्लियर, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, 1 वर्ग इकाई। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास cos x इक्वेशन आती है y इक्वल्स टू cos x, इसका भी हमने कर्व पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में हमें cos x का ग्राफ बनाना है तो कहां से चलते हैं 1 से, यहां से चलेंगे
एंड देन यहाँ पर कुछ इस तरीके का कर्व था हमारा cos x का। अब आगे पढ़ते हैं तो x इक्वल्स टू 0 से लेकर हमें x इक्वल्स टू पाई के बीच का परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब याद कीजिए कि हमारे पास पाई कहाँ आता है, हमारे पास पाई आता है यहाँ पर एक कंप्लीट पर 180 इक्वल्स टू पाई। सो हमारे पास जो रीजन आया है वो ये वाला है जो हमें फाइंड करना है, जिसका एरिया हमने पढ़ा था कि अगर अप एंड डाउन किसी भी कर्व के अंदर आते हैं तो अगर हमारे पास एरिया फाइंड करना है इस सिचुएशन के लिए तो वो ऑलवेज क्या होगी, एक एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे हम एरिया की। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा आपका कि अगर हमें इस वाले का एरिया फाइंड करना है तब भी हम पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे एरिया की, और यहाँ पर फाइंड करना है तो भी हम पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस पोर्शन की। इंटीग्रल लगाएंगे, हमारे पास है y dx क्लियर प्लस y1 मान लीजिए। दूसरे के लिए आपका जो नीचे वाला कर्व है x एक्सिस से उसे हम बोल देते हैं y2 dx। अब लिमिट्स की बात आती है तो लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी, यहां से लेके यहां तक होंगी। इट इज पाई बाई टू दैट मीन्स 0 टू पाई बाई 2 हम फर्स्ट कर्व के लिए चलेंगे एंड देन पाई बाई 2 टू पाई हमारे सेकेंड कर्व के लिए चलेंगे। अब वैल्यूज पुट करनी है y1 एंड y2 की। अब ये पूरा कर्व किसके लिए है, cos x के लिए है एंड देन हम कहेंगे कि cos x dx लिमिट 0 टू पाई बाई 2 प्लस इंटीग्रल cos x dx लिमिट पाई बाई 2 टू पाई। इसको हमें सॉल्व करना है। यहां पर सॉल्व कीजिए, cos x का क्या होगा, sin x होगा, लिमिट 0 टू पाई बाई 2। एक बात और कि अगर y2 के लिए एरिया फाइंड कर रहे हैं तो हम किस लिए कैसे शो करते थे, मॉडुलस में। तो मॉडुलस भी आप लगा सकते हैं। ये एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपको पता है तो आप ऑलवेज इसे पॉजिटिव ही रखेंगे। तो cos x का अगेन sin x लिमिट पाई बाई 2 से लेके पाई तक। यहां पर अपर लिमिट लगाइए साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 प्लस साइन पाई माइनस साइन पाई बाई 2। सॉल्व कीजिए, साइन पाई बाई 2 साइन 90 क्या देता है 1 माइनस साइन 0 0 प्लस साइन पाई 0 देती है वैल्यू एंड माइनस के साइन 91। सॉल्व करेंगे, आपका ये मॉडुलस में है। आप क्या कहेंगे 1 प्लस माइनस के 1 मॉडुलस, इट इज 1 प्लस 1 2 वर्ग इकाई। और यही आपका है आंसर। क्लियर हुआ। यहां पर हम ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट 2 वर्ग इकाई। सबसे पहले क्या किया, कर्व बनाया एंड देन हमने देखा कि हमारे पास जो कर्व है वो 0 टू पाई तक हम एक्स एक्सिस पे चले हैं तो बीच में आता है पाई बाई 2। पाई बाई 2 को लिखा। अब हम देखते हैं कि 0 टू पाई बाई 2 एक कर्व बनता है और दूसरा हमारा जो कर्व बन रहा है एक्स एक्सिस के नीचे पाई बाई 2 टू पाई। इसके अकॉर्डिंग हमने अपने एरिया का फॉर्मूला क्रिएट किया। तो बना है हमारा इंटीग्रल y1 dx 0 टू पाई बाई 2 फर्स्ट रीजन के लिए प्लस इंटीग्रल y2 dx पाई बाई 2 टू पाई। अब हमने y1 और y2 को कहा कि हमारे पास जो फंक्शन है वो cos x है, तो y1 इज cos x, y2 इज cos x एंड देन दोनों को इंटीग्रेट किया और आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से समझिए कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax आपको एक समीकरण दी गई है। तो सबसे पहले याद करना है कि किसकी समीकरण है, परवलय की समीकरण है। क्लियर। अब हमें दूसरी दी गई है इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। इसको देखेंगे तो ये किसकी समीकरण है, ये भी आपकी परवलय की समीकरण है जिसे आप पैराबोला बोलेंगे। तो दोनों ही आपको परवलय की समीकरण मिलती है। अब आगे क्या कहा गया है कि इनके बीच का क्षेत्रफल आपको प्रूव करना है कि 16/3 a स्क्वायर होगा। इट मींस यहाँ पर आपको कंडीशन दी है कि आपको ये सिद्ध करके दिखाना है
कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच में देखिए तो हमारे पास कर्व आते हैं। ये वाला कर्व आपको दिखाता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और आपका ये वाला जो कर्व है ये दिखाता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब ये दोनों कर्व आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट पॉइंट हमें फाइंड करना है बिकॉज हमें ये गिवन नहीं है। और इस इंटरसेक्ट पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये पॉइंट मान लेते हैं P और इससे एक लंब एक्स एक्सिस पे गिर रहा है, दिस इज द M पॉइंट। तो M पॉइंट और P पॉइंट हमें मिल गए, इसको मानते हैं 0 0 0 कोऑर्डिनेट्स हैं O और यहां पर आपके पास A P M O, इस वाले को मानेंगे B P M O। अब करना क्या है, अगर हम कहें कि कौन से रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है तो आपकी जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं इस वाले का आपको एरिया फाइंड करना है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम निकालेंगे इंटरसेक्ट पॉइंट्स। कैसे निकलेंगे, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इनकी हेल्प लेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में x की वैल्यू पुट करेंगे यहां से। तो समीकरण ये पहली और ये दूसरी, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 4ay, तो यहां पर आएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a अंडर रूट 4ay। यहां पर हम क्या कहेंगे, वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा 4a इंटू 2 अंडर रूट a, y की वैल्यू इज अंडर रूट y, वाई स्क्वायर इंटू यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2, इट इज 8a अंडर रूट a। वाई स्क्वायर इंटू वाई की पावर -1/2 कितना होगा, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती है ऐड, तो 2 प्लस माइनस के 1/2 क्या होगा आपके 4 - 1, इट इज 3/2 इक्वल्स टू 8a अंडर रूट a। यहां पर अगर देखें 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और यहां पर देखें तो a की पावर 3/2 है। अगर मैं 3/2 को इधर लेके जाऊं तो y की पावर क्या हो जाएगी 2 की पावर 3/2 2/3 इंटू a की पावर 3/2 इंटू 2/3। क्या किया है हमने, या तो आप कह सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन में 2/3 से पावर से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप कह सकते हैं कि जो 3/2 है इधर जाके क्या हो जाएगा 2/3 और मैंने दोनों वैल्यूज में 2/3 की कर दी पावर्स में मल्टीप्लाई। अब आपकी क्या वैल्यू मिलती है y इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल 2, तो 2 की पावर 2 इंटू आपकी a की पावर कितनी बनी है 1, तो a, y इक्वल्स टू 4a। हमने निकाली y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू हमें पता चल चुकी है तो x की वैल्यू कहाँ रखेंगे यहाँ पर, तो आपकी आ जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू 4a एंड x की वैल्यू क्या आ गई 4a, तो इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है 4a इंटू 4a, इट इज ये वाले पॉइंट्स 4a x पे और 4a y पर। x की वैल्यू अगर 4a है तो y की वैल्यू भी 4a है। अब हमने कहा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ चुके हैं, अब करना क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो लाइंस मैंने शो की थी रीजन निकालने के लिए, एरिया को फाइंड करने के लिए, तो हम सिंपली इसको नहीं निकाल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इस वाले पोर्शन का फाइंड करना पड़ेगा एरिया, और इस पूरे पोर्शन का फाइंड करके आप माइनस कर देंगे इस वाले पोर्शन में से, तभी आपका एरिया फाइंड हो सकता है। तो क्या कहेंगे, आपके पास अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या होगा OAPMO, OAPMO का क्षेत्रफल माइनस करेंगे OBPMO, OBPMO का क्षेत्रफल। क्लियर,
तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे OAPMO का क्षेत्रफल क्या होगा। आपके पास यहाँ पर वैल्यू है y dx, मान लेते हैं y1 है, माइनस के y2 dx। लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स y1 के लिए बात करें तो हम x एक्सिस पे कितना चले हैं, 0 से लेके 4a तक, तो आपकी लिमिट्स हो गई 0 to 4a। यहाँ पर अगर बात करें तो हम चलते हैं 0b OBPMO, तो यहाँ पर भी लिमिट क्या हो गई 0 to 4a। क्लियर, बिकॉज दोनों के लिमिट सेम है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास y की वैल्यूज क्या है। एक y की वैल्यू थी हमारे पास, यहां से देखिए y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax अंडर रूट 4ax dx। बिकॉज y की वैल्यू चाहिए तो मुझे अंडर रूट लगाना होगा। यहां से हम देखें y की वैल्यू तो आपको मिलेगी x स्क्वायर अपॉन 4a। क्लियर, दोनों तरफ इंटीग्रल है और आपकी लिमिट्स क्या है 0 to 4a dx और यहां पर भी 0 to 4a dx। अब इसकी बात करते हैं तो यहां पर अंडर रूट 4a हमारी कांस्टेंट है, इंटीग्रल 0 to 4a x की पावर 1/2 dx बचता है, माइनस आपके पास 1/4a कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रल 0 to 4a x स्क्वायर dx बचता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x की पावर n से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे अंडर रूट 4a x की पावर 1/2, इट इज लगाएंगे फॉर्मूला 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 4a माइनस के 1/4a, यहाँ पर लगाएंगे x की पावर 3/3, 0 to 4a। अब ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि x की पावर n का इंटीग्रल क्या होगा, अंडर रूट 4a इंटू 2/3 x की पावर 3/2 लिमिट 0 to 4a माइनस के 1/4a इंटू 3 बाहर लेंगे, x की पावर 3 की लिमिट्स हैं 0 to 4a। अब सिंपली आपको लिमिट्स को अप्लाई करना है, देन यहां से कहेंगे 2a अंडर रूट इंटू 2 अपॉन 3, क्या रखना है x की जगह 4a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 माइनस 1/12a, x की वैल्यू रखनी है 4a की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3। सॉल्व कीजिए तो 4 अंडर रूट a बाई 3, यहां से वैल्यू क्या आएगी, आप इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और a की पावर 3/2 इंटू 3/2 माइनस 0 माइनस के 1/12a, यहां से क्या करेंगे 4 की पावर 3, इट इज 64 a की क्यूब। सॉल्व कीजिए 4 अंडर रूट a बाय 3 एंड यहां से 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 इट इज 8a की पावर 3/2 माइनस के 64a की क्यूब अपॉन 12a। आप कहेंगे 4 अंडर रूट a इंटू 3, 8 एज इट इज रहेगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम a इंटू अंडर रूट a, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिख रहा था अंडर रूट a ऑलरेडी है, अगर एक और अंडर रूट मिल जाए तो क्या बन जाएगा a का स्क्वायर। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो आपके पास आता है 64/12 a स्क्वायर। यहां से क्या आएगा 8 4 32 अपॉन 3 a स्क्वायर माइनस के, अगर यहां से कैंसिल आउट करें तो आपके पास आता है 32 एंड देन आपके पास 16, तो 16a स्क्वायर बाय 3। क्लियर, अब हम कहते हैं कि अगर हम एलसीएम लें 32a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर बाय 3, इट इज 16a स्क्वायर बाय 3 और यही आपका होगा क्षेत्रफल। क्लियर, सबसे पहले क्या किया, हमारे पास जो भी डायग्राम था उनकी हमने निकाली कर्व, और कर्व से हमें एक एरिया मिला जिसका हमें एरिया फाइंड करना है।
जो भी रीजन मिलेगा उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कोई पोर्शन है तो 1 बाय 1 दोनों पोर्शंस का हमें जैसे भी कंडीशंस दी गई हैं उसके थ्रू हम अप्लाई करते हैं अपना फॉर्मूला एंड देन हम देखते हैं कि हमारी जो लिमिट्स हैं वो कैसे निकलेंगी। तो हमें यहाँ पर करना पड़ा इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड और वहां से हमारी लिमिट्स निकली 0 to 4a और वहां से हमें सिंप्लीफाई करना था और आपका आंसर आ गया 16a² by 3 जो आपको प्रूव करना था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, दीर्घवृत्त दिया गया है। तो सबसे पहले दीर्घवृत्त का कर्व क्या होता है, आपके पास कुछ इस तरीके का कर्व मिलता है दीर्घवृत्त का और इसकी समीकरण आपको क्या दी गई है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 और b² का जो रिलेशन दिया गया है वो दिया गया है b² इक्वल्स टू a² ब्रैकेट 1 माइनस e²। यहाँ पर e कहा गया है लेस देन 1 है। e क्या है, e है उत्केंद्रता। आपने पढ़ा होगा जब दीर्घवृत्त में बात करते हैं तो उत्केंद्रता की बात करते हैं। अब हमसे क्या कहा गया है, x की वैल्यू 0 और x इक्वल्स टू ae से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए x इक्वल्स टू 0 ऑलरेडी हम पे है एंड देन हम बात करेंगे x इक्वल्स टू ae की, तो वो क्या होती है, आप जानते हैं जब हम दीर्घवृत्त में बात करते हैं तो ये वाली जो लाइन है वो x इक्वल्स टू ae को रिप्रेजेंट करती है। तो हमें x की इक्वेशन क्या मिली है, x इक्वल्स टू ae। क्लियर। अब हमें ae पॉइंट मिला है, दैट मीन्स हम 0 से लेके किस पॉइंट तक चले हैं, ae 0 तक चले हैं। x पर ae चले हैं और y पर 0 पॉइंट्स मिल चुके हैं। हमें जो रीजन हमें मिला है इस कर्व और इस लाइन के थ्रू उसको हमें फाइंड करना है। तो इट मींस आपको फाइंड करना है ये वाला रीजन। क्लियर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास एक छोटा सा एलिमेंट होगा और जिसके थ्रू हम अपना पूरे एरिया फाइंड करेंगे। हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप मानी यहाँ पर जो कि रिप्रेजेंट करेगी dx को। तो हमारे पास एरिया क्या आएगा, टोटल एरिया की बात कर रहे हैं तो टोटल एरिया तो हमें पूरा निकालना है तो 2 इंटू कर देंगे। इंटीग्रल हमारे जो फर्स्ट रीजन का है, बिकॉज हम 2 मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं, इट मींस हम दोनों की बात कर रहे हैं और एक के ऊपर हम अपना इंटीग्रल लगाएंगे। इंटीग्रल के अंदर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे y dx। लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स होंगी 0 से चले ae तक चले तो 0 to ae। क्लियर है। अब y की वैल्यू पुट करनी है तो y की वैल्यू मिलेगी आपको इस इक्वेशन के थ्रू। क्या कहेंगे, y² अपॉन b² इधर ही रखें तो 1 के पास क्या जाएगा, x² अपॉन a²। यहां से आप लीजिए एलसीएम तो a² माइनस x² अंडर रूट b अपॉन a। y की वैल्यू क्या आ गई, b अपॉन a अंडर रूट a² माइनस x² पुट कीजिए तो 2 इंटीग्रल 0 to ae b अपॉन a अंडर रूट a² माइनस x² dx। यहाँ पर 2b अपॉन a कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, इंटीग्रल 0 to ae अंडर रूट a² माइनस x² dx। अब इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला है x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a और लिमिट्स हैं 0 to ae। सॉल्व कीजिए देन 2b/a एज इट इज, आपको लिमिट्स लगानी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ae/2 अंडर रूट a² माइनस x की जगह लिखेंगे ae का होल स्क्वायर प्लस a²/2 एज इट इज एंड साइन इनवर्स ae/a माइनस लोअर लिमिट लगाइए तो आपकी बार वैल्यू रखनी है 0 तो 0/2 अंडर रूट a² माइनस 0 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x की वैल्यू 0, 0/a इट इज 0। क्लियर। हमने दोनों लिमिट्स लगाई तो 2b/a
यहाँ से सॉल्व करेंगे ए ई बाई टू एज इट इज रहेगा, यहाँ से आएगी आपकी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, यहाँ से वैल्यू बचेगी ई, माइनस लगाएंगे, यहाँ से पूरी वैल्यू जीरो और यहाँ से भी जीरो, साइन इनवर्स जीरो कब देता है, जीरो पर, इट इज जीरो। 2b बाई ए एज इट इज, आपको मिलती है वैल्यू ए ई बाई टू। अब यहां से क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो अंडर रूट ए स्क्वायर को लेंगे कॉमन, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ई एज इट इज रहेगा। 2b बाई ए ई बाई टू, एंड यहां से ए स्क्वायर को लेंगे अंडर रूट के बाहर इंटू ए, अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ई। आपके पास कितने ए हैं, 2a हैं, दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू आती है 2b ए स्क्वायर ई, या आप लिख सकते हैं 2b बाई ए और यहां से ए स्क्वायर ई बाई टू अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ई, और यही आपका क्या होगा, आंसर। तो हम कहेंगे दिस इज योर आंसर। क्लियर? यहाँ पर हमने क्या किया है, बहुत ही सिंपल था, हमने सबसे पहले कर्व बनाया और देखा कि कौन से रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है, तो हमें निकालने थे 2 रीजन की। इस पूरे रीजन का निकालने के लिए हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और y dx की वैल्यू पुट की। y की वैल्यू हमें मिली बाय द हमारी इक्वेशन, हमारे पास b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx वैल्यू आती है, और उसको हम इंटीग्रेट करते हैं 1 बाय 1 स्टेप्स में, हमारे पास आंसर आ जाता है हमारी e की फॉर्म में। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, हमारा आंसर है 2b बाई ए ब्रैकेट ए स्क्वायर ई बाई टू अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ई। क्लियर है? तो अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए आपको आई होप समझ में आए हैं, और इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं आप ट्राई कीजिए, बिल्कुल आपसे हो जाएंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस ली हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।